शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों कल लाइव सेशन हुआ था, तो लाइव सेशन में भी बहुत सारे लोगों ने रसोपासना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और इन दिनों जनरली वीडियोस पे भी जो कमेंट आ रहे हैं वो रसोपासना से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं। किसी का क्वेश्चन है कि क्या रसोपासना एक ही बार में सारी पढ़ लेनी है, कोई कह रहे हैं कि क्या रसोपासना टुकड़ों में पढ़ी जा सकती है, कोई कह रहे हैं कि रसोपासना हम ऑफिस में कर सकते हैं क्या मोबाइल से, कोई कह रहे हैं कि रसोपासना जो है हम चलते फिरते कर सकते हैं क्या घर में काम करते हुए। किसी का कहना ये है कि रसोपासना के आखिरी वाले जो जय जयकार हैं वो भी पढ़ने हैं या नहीं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आरतियां हैं और जो नामावलियां हैं वो कौन सी हैं जिसे हम अर्जेंट हमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो इन सारे क्वेश्चन को कोलैब करके एक ये वीडियो हमने रसोपासना से रिलेटेड बना ली है, तो इसको एंड तक देख लीजिएगा अगर आपका रसोपासना से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आपके पास अपडेट आ जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों रसोपासना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके ले लेते हैं। जैसे एक भाई ने पूछा कि क्या रसोपासना एक ही बार में सारी खत्म करनी है, यानी स्टार्ट करनी है और फिर एंड कर ही उठनी है, तो ऐसा नहीं है। रसोपासना आप टुकड़ों में भी पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आपका समय है आपके पास वैसे वैसे आप रसोपासना पूरी पढ़ लेनी है। एक चीज याद रहे कि रसोपासना पूरी ही पढ़नी है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या आखिरी के जो जय जयकारे हैं और जो पद है क्या वो भी पढ़ने जरूरी है। बिल्कुल, रसोपासना आपको स्टार्ट टू एंड सारी पढ़नी है, इसलिए आपको ये सहूलियत जरूर दी गई है कि आप टुकड़ों के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो आपने कोई दो नामावली पहले पढ़ ली, फिर बाद में फिर इस तरह से पूरे दिन में आपको सुबह से लेकर शाम तक में अपनी रसोपासना कंप्लीट करने ली है। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि रसोपासना क्या चलते फिरते की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आप पवित्र अवस्था में हैं तो आप रसोपासना चलते फिरते भी कर सकते हैं। और मोबाइल से क्वेश्चन करने वाले, मोबाइल से पूछने वालों की भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि मोबाइल से कर सकते हैं क्या। देखिए, सबसे अच्छा होता है कि आप जब ग्रंथ हाथ में लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, आपकी ऐसी इतनी ज्यादा दिनचर्या है आपकी कि आप उसे ग्रंथ में हाथ में लेकर नहीं कर पा रहे रसोपासना, तो एटलीस्ट रसोपासना आप मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल में काम करने वाले ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे भाई बहन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम ऑफिस में कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ऑफिस में कर सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रहे कि पवित्र अवस्था में हो आप, रसोपासना आप मोबाइल से कर सकते हैं। बहुत सारे मानसिक भी पूछ रहे हैं लोग कि भैया अगर ऐसी स्थिति है कि हम मानसिक कर लें, बोल बोल कर ना करना चाहें हम, तो बिल्कुल आप मानसिक भी कर सकते हैं, नो इशू। आप मानसिक भी रसोपासना की जो पद हैं और जो आरतियां हैं और जिस तरीके की नामावलियां हैं ये सभी आप कर सकते हैं। तो रसोपासना से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन लोगों के यही होते हैं कि हम ऑफिस में करें, मोबाइल से करें और चलते फिरते करें, क्या करें। वो मुझे लगता है कि अब इस छोटी सी वीडियो में आपको मोस्टली सारा अपडेट अब आ गया होगा आपके पास। फिर भी अगर आपका रसोपासना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए सब्जेक्ट पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।